स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग क्या क्या कौन कौन सा वायर के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। एक लॉन्ग वायर के लिए, एक सिलिंड्रिकल वायर के लिए और एक क्या सोलेनोइड के लिए और टॉरॉइड के लिए निकाले थे। तो मेरी एक बात समझिएगा क्या कि हम लोग जो सिलिंड्रिकल वायर के लिए निकाले थे वो सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर था और उसका ग्राफ हम लोग लिखे थे। ये यहाँ से यहाँ पे कांस्टेंट हो गया था, यहाँ पे ये ऐसे हो गया था, ठीक है। सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के लिए लिए थे। हॉलो सिलिंड्रिकल वायर के लिए भी हो सकता है, बस उसमें क्या हो जाएगा कि इनसाइड में जीरो हो जाएगा। उस केस को हम नहीं लिखे हैं। यदि हॉलो सिलिंड्रिकल वायर लीजिएगा तो अंदर में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है, और सरफेस पे और आउटसाइड सेम रहेगा। अब सोलेनोइड के कारण निकाले थे एम्पियर्स लॉ को यूज करके। म्यू नॉट एन आई अंदर में हुआ था, हम बोले थे वन एंड पे म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम आपको सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो विदाउट यूजिंग एम्पियर्स लॉ निकाल देते हैं आपको, ठीक है। बायोट-सेवर्ट लॉ लगा करके या एम्पियर्स लॉ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तब देखिएगा कैसे होगा। तो हम पहला हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड विदाउट यूजिंग एम्पियर्स लॉ। लिखिएगा डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ठीक है ना, सोलेनोइड यूजिंग विदाउट यूजिंग एम्पियर्स लॉ। देख, ठीक है, विदाउट यूजिंग एम्पियर्स लॉ। और उसमें हम आपको प्रूफ भी कर देते हैं म्यू नॉट एन आई कैसे होगा और दोनों छोर पे, दोनों एंड पे हाफ म्यू नॉट एन आई कैसे होगा। बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है, इसको देखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड विदाउट यूजिंग एम्पियर्स लॉ। देखिएगा ये आपका सोलेनोइड है, ठीक है ना। ये आपका सोलेनोइड है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छा लगेगा। ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए पर यूनिट लेंथ n है। लेट n बराबर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सिस है, एक्सियल लाइन है ये आपका, और इस एक्सियल लाइन पे क्या करेंगे हम लोग, एक पॉइंट P ले लेंगे। सपोज कहीं भी पॉइंट P ले लीजिए, ये पॉइंट P हो गया जिसका डिस्टेंस यहाँ पे L1 है और ये डिस्टेंस L2 है। इधर का डिस्टेंस L1, इधर का डिस्टेंस L2, लॉन्ग सोलेनोइड होगा। अब हम क्या करेंगे, कहीं पे भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे। जब बायोट-सेवर्ट लॉ लगाना है तो स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना। एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए और वो स्मॉल एलिमेंट का थिकनेस dx ले लीजिए, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट का थिकनेस dx लेंगे x डिस्टेंस पे। सपोज यहाँ से, सपोज ये है, ये दूरी x है, यहाँ से रुक जाइए, यहीं पे हम लिख देते हैं, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस आपका x है, ये थिकनेस आपका dx है स्मॉल एलिमेंट का।
अब जो ये एंड है, ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, ये एंगल अल्फा बनाता है, और ये वाला जो एंड है ये एंगल क्या बनाता है? बीटा बनाता है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो छोर है ये अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा दिए हैं, और एक्सिस से ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला रेडियस इसका क्या है? कैपिटल आर है। समझ गए? ये डिस्टेंस L1, ये डिस्टेंस L1 और ये डिस्टेंस क्या? L2। अब नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल एलिमेंट, ये जो स्मॉल एलिमेंट लीजिएगा एक सर्कुलर क्वाइल की तरह बिहेव करेगा। देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, ये जो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं ये सर्कुलर क्वाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये देखिएगा, हम दिखाते हैं आपको, ये यहाँ पे ये सर्कुलर क्वाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और याद है, सर्कुलर क्वाइल के कारण उसके एक्सिस पे हम लोग फील्ड निकाले थे एक दो क्लास पहले। सर्कुलर क्वाइल के कारण उसके एक्सिस पर फील्ड निकाले थे। तो ये स्मॉल एलिमेंट बिहेव कर रहा है सर्कुलर क्वाइल की तरह, और सर्कुलर क्वाइल से कितना डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। सर्कुलर क्वाइल से x डिस्टेंस पर पॉइंट है P, और उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो स्मॉल एलिमेंट बिहेव कर रहा है किसके तरह? एक सर्कुलर क्वाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, किसके तरह बिहेव कर रहा है बच्चे? सर्कुलर क्वाइल के तरह बिहेव कर रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट का नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो कितना होगा? बोलिए, स्मॉल एलिमेंट का नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो कितना होगा? dB बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स पर लिख लीजिए, n बराबर n इंटू डी एक्स। पर यूनिट लेंथ n है, तो dx लेंथ में कितना होगा? n इंटू डी एक्स। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट किसके तरह बिहेव कर रहा है? सर्कुलर रिंग की तरह, और सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर पॉइंट P है। तो यहाँ पे dB बराबर क्या लिखिएगा? स्मॉल एलिमेंट के कारण म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए की जगह पे रेडियस r है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। याद है? हेलो, याद है ना? सर्कुलर रिंग के कारण उसके एक्सिस पर निकाले थे, उसका फॉर्मूला क्या था हमारा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ पे रेडियस r है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो ए की जगह पे यहाँ पे r है, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 है, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया? n। n कितना है? स्मॉल n इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू n इंटू डी एक्स हो जाएगा। समझ गए? ये हो गया dB। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक? -L1 से प्लस L2 तक, ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा। तो L1 रेफरेंस से पहले है, तो -L1 से प्लस L2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यानी B इक्वल टू हो जाएगा dB का इंटीग्रेशन -L1 से प्लस L2 तक। dB कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर क्या? 3/2 इंटू n डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये -L1 से प्लस L2 तक। अब जो बाहर लीजिएगा, तो बाहर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा बाई 2, n भी तो बाहर आना चाहिए, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट n आई, देखिए क्या क्या बाहर आएगा? म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा बाई 2, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन -L1 से L2 तक 1
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर क्या होगा 3/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट तो है ही -L1 से कहाँ तक, प्लस L2 तक है, ठीक है, समझ गए। तो इसको पहले लिखिए तब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको नोट करिएगा। ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन है। अब हम आपके कहीं पे भी पॉइंट पी लीजिएगा ना, अब कैसा भी इस पर न्यूमेरिकल दे देगा तो आपके लिए आसान होगा। एंड पे भी हम बोले थे कि हाफ हो जाता है, तो वो भी हम आपको बताते हैं यहाँ पे कैसे हाफ हो जाता है दोनों छोर पे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो है क्या करिएगा, यहाँ पे इसको हम बताते हैं कैसे करिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करिएगा, इंटीग्रेशन वाला पार्ट ना हम यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं, जो कि आप घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ठीक है, पावर 3/2। देखिए हम इंटीग्रेशन पार्ट यहाँ पे कर देते हैं, पुट, नहीं तो चलिए यहीं पे हम करते क्या आ जाता है, पुट x बराबर r tan थीटा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, r tan थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या बोलिए, b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2 -L1 से प्लस L2 तक, dx को क्या पुट करिएगा, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय, ठीक है, और उसको पुट कर दीजिएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2 पुट कर दीजिएगा, समझ गए। x के बदले पुट करिएगा ना r tan थीटा, तो r स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 -L1 से प्लस L2 तक, ठीक, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे में देखिए क्या करिएगा, आर स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो पावर ये जो नीचे में 2 है तो आर पे पावर क्यों निकल जाएगा बाहर, देखिए आर स्क्वायर पे पावर 3/2 बाहर निकलेगा, इधर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो आर क्यों हो गया, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, ये आर क्यू हो जाएगा, ये भी देखिए आर क्यू सेक स्क्वायर थीटा बाय आर क्यू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2 इंटू डी थीटा, ये आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर b बराबर क्या लिख देंगे, देखिएगा, हेलो, b बराबर लिखेंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक क्यू थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और बाई सेक क्यू थीटा और डी थीटा। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, नीचे ये स्क्वायर है, ये नीचे 2 कट जाएगा, तो सेक क्यू थीटा हो जाएगा ना। अब सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 -L1 से प्लस L2 1 बाय सेक थीटा डी थीटा -L1 से प्लस 1/2, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा -L1 से कहाँ तक प्लस L/2, ठीक है, ये b हो गया, ये -L1 से प्लस L/2,
अब ये cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, समझे, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये थीटा में है, ये क्या चीज़ में है बोलिए, L1 और L2 है, तो साइन थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे टेन थीटा बराबर x बाई आर परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, बेस, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और माइनस L1 से प्लस L2 तक ले लेंगे। आप क्या करिए, इसको इंटीग्रेशन पार्ट को लिखिए, नोट करिए इंटीग्रेशन पार्ट को, ये इंटीग्रेशन पार्ट हुआ, लिखिएगा जल्दी करिए। हाँ देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा को अब वहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं आप, या नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं ना, थीटा को वहाँ पे एंगल है ना L1 और L2 को आप एंगल में भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो x है ना, आप क्या लिखे थे, x बराबर टेन थीटा लिखे थे ना, तो x बराबर r टेन थीटा लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेन थीटा बराबर x बाई आर होगा ना, तो x परपेंडिकुलर, ये x जो है L1 के x के जगह पे L1 बाई आर हो जाएगा, और क्या L2 बाई, मतलब L1 यहाँ पे जो है थीटा में उसको कन्वर्ट करिएगा, छोड़िए ना, हम ऐसे कर देते हैं, रहने दीजिए। तो b बराबर यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक। साइन थीटा को लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे समझा देते हैं, रुक जाइए। आप क्या किए थे, x बराबर r टेन थीटा लिखे थे, ठीक है। टेन थीटा बराबर हो जाएगा x बाई आर, परपेंडिकुलर बाय x बाई आर होगा ना, परपेंडिकुलर बाय क्या, हाइपोटेन बेस p बाई b, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो साइन थीटा को क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दीजिएगा, और माइनस L1 से प्लस L2 तक लिखिएगा, ठीक है। इतना तो आप आराम से समझ गए, माइनस L1 से प्लस L2 तक। साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनियस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे पुट करिएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, x के जगह पे क्या लिखेगा, L2 बाय रूट अंडर L2 स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ठीक। और माइनस L1 बाय रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे b बराबर लिख दीजिएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो L2 बाय रूट अंडर L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस L1 बाय रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। ये हुआ क्या। अब जो है एक बात समझिए, ये फिगर क्यों रहने दी हैं, आपको इसको अल्फ़ा और बीटा के टर्म में हम आपको समझाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अल्फ़ा और बीटा के टर्म में समझिए, ये तो हो ही गया, L2 और L1 के टर्म में हुआ, लेंथ के टर्म में हुआ। इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा देखिए, इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, इसके टर्म्स में देखिए। अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, कॉस अल्फ़ा बेस बाय हाइपोटेनियस, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बेस आपको L2 है, देखिए कॉस अल्फ़ा को बेस L2 है, और हाइपोटेनियस रूट अंडर L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखिए हाइपोटेनियस जो होगा L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब देखिए
L2 बाय रूट अंडर L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको कॉस अल्फा बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बीटा है, हेलो हेलो एवरीवन इधर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक बीटा है, तो ये वाला 180 माइनस बीटा होगा। ध्यान से समझिए, देखिए बाहर में देखिए इधर, यहाँ तक बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो कॉस 180 माइनस बीटा लिखिएगा, कॉस 180 माइनस बीटा। तो यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या होगा L1 और हाइपोटेनियस रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा कॉस 180 माइनस बीटा तो माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस बीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, इक्वल टू L1 बाय रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड फाइनली लिखिएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू, इसके बदले क्या लिखिएगा L2 बाय रूट अंडर L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस अल्फा लिख दीजिएगा, ये कॉस अल्फा हो गया। और इसके बदले L1 बाय रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को माइनस कॉस बीटा लिख दीजिएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये फाइनली हो गया सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मेरी बात समझिए, लंबा सोलेनोइड होगा, लंबा और लेंथ बढ़ाते जाइए तो अल्फा 0 डिग्री हो जाएगा, लंबा सोलेनोइड होगा तो अल्फा जो है 0 डिग्री, अब बीटा 180 डिग्री। बीटा मतलब देखिए, इसको हम बाहर में समझाते हैं, पहले इसको नोट करिए, इतना तो नोट कर लीजिए, इसको समझाते हैं लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, ठीक है। आइडियल सोलेनोइड, जिसको हम लोग आइडियल सोलेनोइड भी कह देंगे, लॉन्ग सोलेनोइड या आइडियल सोलेनोइड कह देंगे, समझ गए। बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अल्फा क्या है, बीटा देख लिए कहाँ है, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे आप, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए देखिए, ये बहुत अच्छा डिस्कशन है, इसका ग्राफ भी हम आपको बताते हैं, आइडियल सोलेनोइड या लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। देखिए फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग या आइडियल सोलेनोइड, ठीक है, आइडियल सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए देखिए, ये आप इसको बढ़ाते जाइए, ये बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, अल्फा 0 डिग्री हो जाएगा। इधर ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, बीटा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। देखिए हम आपको इसको ऐसे बताते हैं, ये जो होगा, ये पॉइंट P था, ये अल्फा, ये बीटा, अब ये यहाँ पे है, अब आगे बढ़ाइए, ये यहाँ पे चला जाएगा, आगे बढ़ाइए, ये यहाँ पे जाएगा तो अल्फा 0 डिग्री, फिर ये बीटा बढ़ता जाएगा, बीटा बढ़ता जाएगा तो बीटा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा 0 डिग्री और बीटा 180 डिग्री, अल्फा 0 डिग्री और बीटा कितना हो जाएगा, 180, मतलब पाई हो जाएगा। तो देखिए B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस अल्फा अब माइनस कॉस बीटा, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री और माइनस कॉस पाई। अब देखिए म्यू नॉट एन आई बाई टू, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस पाई का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू प्लस प्लस 1, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, एट द एंड ऑफ सोलेनोइड देखिए कैसे निकालेंगे आप, एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, ठीक है, ये बहुत बढ़िया डिस्कशन है। देखिए परिनालिका मतलब सोलेनोइड के दोनों छोर पे, जब छोर पे लीजिएगा तो देखिएगा ज़रा सा, ये जो था आप यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है,
ये अल्फ़ा और ये पूरा बीटा। जब पॉइंट को यहाँ पे ले आइएगा, पॉइंट पी को, तो बीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और अल्फ़ा 0 डिग्री होगा। अल्फ़ा ये लंबा न है, लंबा है तो अल्फ़ा 0 डिग्री ही रह जाएगा। और ये पॉइंट पी है, तो यह अब यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा तो ये अल्फ़ा 0 डिग्री हो जाएगा, और ये बीटा जो है, यहाँ से ये जो बीटा है 90 डिग्री हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, एंड पे अल्फ़ा जो होगा 0। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा जो है 0 डिग्री होगा और बीटा 90 डिग्री होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस बीटा। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 डिग्री और माइनस कॉस 90 डिग्री। तो अब बताइए यहाँ पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 1 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ म्यू नॉट एन आई हो गया। तो देखिए ये बात आपका क्लियर हो गया कि एंड पे हाफ म्यू नॉट एन आई कैसे होता है, और मिडिल में मतलब इनसाइड जो है म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, ये हाफ म्यू नॉट एन आई और ये म्यू नॉट एन आई। अब इसका देखिए, इसको नोट कर लीजिए, तब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तब न्यूमेरिकल करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए आइडियल सोलेनोइड के लिए, ये जो होगा यहाँ पे ये म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, और फिर जाके ये ऐसे हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो ये जो होगा फील्ड, ये कितना होगा, यहाँ पे म्यू नॉट एन आई हो जाएगा इनसाइड में, समझ गए? ये ऐसे ले लीजिएगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आइडियल सोलेनोइड के लिए। अब जो है ना, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट देखिएगा कैसे करिएगा, क्लियर है? पहले न्यूमेरिकल 1-2 बना के देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ग्राफिकल म्यू नॉट एन आई हो गया वहाँ पे। अब देखिए एक न्यूमेरिकल देखिएगा, हाँ न्यूमेरिकल क्या है, एक सोलेनोइड है जिसका लेंथ 80 सेंटीमीटर है, एक क्लोजली वाउंड सोलेनोइड। देखिए ये तुरंत हो जाएगा, एक क्लोजली वाउंड सोलेनोइड है ना, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज 5 लेयर्स। ठीक है, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स। ठीक है, इच, क्लियर है? द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज, डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर। ठीक है, अब क्या लिखिएगा, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका सोलेनोइड है,
जिसका लेंथ जो है 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंथ 80 सेंटीमीटर है, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.8 मीटर। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक लेयर जो है 5 कितना है, एक लेयर में 400 टर्न्स है। पहले एक लेयर टर्न्स दिए, फिर उसके ऊपर से दूसरा लेयर चढ़ाए, फिर तीसरा लेयर चढ़ाए, तो टोटल कितना है 5 लेयर्स हो गया। हेलो, टोटल 5 लेयर्स हो गया। तो 5 इंटू 400, तो ये 2000 टर्न्स हो गया। अब स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाय L, 2000 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसको बोलते हैं, बाय 0.8 ये जाएगा, ये 10 हो गया, ये 25 से कैंसिल आउट होगा, तो ये 2500 हो गया क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू एन आई। तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और ये 2500, और करंट कितना है 8 एम्पियर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये हुआ, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, क्लियर है, हैज ए रेडियस रेडियस क्या लिखेगा 1 सेंटीमीटर, एंड इज मेड अप टू 500 टर्न्स, ठीक है। इट कैरीज ए करंट ऑफ of 5 एम्पियर, ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। अब देखिएगा इसका लेंथ कितना है 0.5 मीटर है। देखिए बच्चों 0.5 मीटर लेंथ है, सॉल्यूशन देखिए इसका 0.5 मीटर लेंथ हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 500 टर्न्स है, ठीक। तो ये जो लिखिएगा 500 बाय 0.5, ये 10, 5 2 जा 10, ये टोटल, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया 1000 हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू एन आई लिखिएगा, तो n के जगह पे कितना लिखिएगा 1000 और i के जगह पे 5, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये सेकेंड न्यूमेरिकल हुआ। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, 1 बाय 1 करते चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा डिस्कशन है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ देखिए, एक टोराइड पे क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, देखिएगा। ए टोराइड हैज ए कोर, क्वेश्चन देखिए, ए टोराइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड आउटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आउटर रेडियस, ठीक है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अराउंड विच 1500 tons of a are 1500 tons of a wire are wound,
ठीक है, क्लियर हो गया। इफ करंट इन द वायर इज 2 एम्पियर, इफ करंट इन द वायर इज 2 एम्पियर, क्लियर है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट नंबर में इनसाइड द टोराइड, इनसाइड द टोराइड, सेकेंड नंबर में आउटसाइड द टोराइड। आउटसाइड तो हम क्या बताए थे, जीरो होता है। आउटसाइड द टोराइड, जस्ट आउटसाइड जीरो होता है। देखिए याद है हम आपको क्या बताए थे, टोराइड है ये, फिगर हम बता देते हैं। ये R1, ये क्या R2, आउटर रेडियस R2 हो गया। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मीन रेडियस निकालना पड़ेगा, जो कि R कितना बताए थे आपको, R1 प्लस R2/2 बताए थे, क्लियर है ना। तो R1 20 है और ये 25/2, तो 45/2 हो गया, तो 22.5 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, पर यूनिट लेंथ 0.225 मीटर, क्लियर है। अब इनसाइड कितना बताए थे फिर टोराइड में, आपको याद होगा B बराबर म्यू नॉट टोटल Ni/2πr बोले थे, क्लियर है ना। तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4π × 10⁻⁻⁷, n जो है 1500 है, I 2 है, और 2πr, r का जो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 22/7, और r का वैल्यू जो पुट करेंगे 0.225 मीटर, 0.225, या आप 2π रहने दीजिए ना, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा ये पाई कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, तो 4 × 10⁻⁻⁷ × 1500 बाय 0.225 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये इनसाइड हो गया, और आउटसाइड में जो निकालिएगा, तो हम क्या बोले थे, सोलेनॉइड या टोरॉइड के आउटसाइड में जस्ट फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। हाँ, यदि और कोई भी कोर रहता, जैसे कि हम बोले थे आयरन कोर रहेगा, तो आयरन कोर रहेगा तो यहाँ पे म्यू नॉट यूज करते हैं, यदि आयरन कोर रहेगा तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर यूज करेंगे, समझ गए। किसी भी न्यूमेरिकल में यदि कोर आयरन का दे देगा, एल्युमिनियम का कोर दे देगा, हम आपको क्या बोले थे, सोलेनॉइड दो तरह का, एक एयर कोर सोलेनॉइड होता है, एक कोई सब्सटेंस के ऊपर में, जैसे कि सब्सटेंस अब 3 टाइप्स का, डाई, पारा और फेरो, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आयरन पे यदि लपेटा रहेगा तो आयरन का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दिया रहेगा, ठीक है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी उसको कहते हैं। जैसे कि वहाँ पे हम दूसरा मीडियम लेते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो ε0 × εr होता था, क्लियर है। और यहाँ पे यदि लेंगे तो वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, समझे बच्चों। यदि दूसरा हम यहाँ पे ये एयर कोर है, यदि हम क्या बोल रहे हैं, बार बार आपको क्या बोल रहे हैं, यदि हम यहाँ पे आयरन कोर, किसी सोलेनॉइड या टोरॉइड में आयरन कोर रहेगा या एल्युमिनियम कोर रहेगा, तो फील्ड का जो फार्मूला लिखेंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई हो जाएगा, समझ गए, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई हो जाएगा, क्लियर हो गया। ऐसे एयर कोर है तो म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, क्लियर है। कहीं भी यदि दूसरा कोर रहेगा तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर दीजिएगा, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाएगा, है ना। तो ये नोट कर लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिएगा ए लॉन्ग ए सोलेनॉइड 1.5 मीटर लॉन्ग, देखिएगा एक क्वेश्चन इसमें और कराते हैं आपको, अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए जितना क्वेश्चन करेगा, जितना न्यूमेरिकल बनेगा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। न्यूमेरिकल से नहीं भागिए, सारा न्यूमेरिकल को बनाते चलिए। इसलिए हम देखिएगा सारा न्यूमेरिकल्स करते जाते हैं आपके लिए, ठीक है। जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा अभी अब करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए सोलेनोइड का लेंथ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। ये एक सोलेनोइड है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, क्लियर है। और नंबर ऑफ टर्न्स जो दिया हुआ है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। देखिएगा 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, ठीक है। और करंट जो ये जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ये जो टर्न्स होगा, ये टर्न्स, इसमें जो करंट जा रहा है, ये करंट 2 एम्पियर है। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहाँ पे, एट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है इनसाइड कह रहा है, इनसाइड और आउटसाइड कर रहा है, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा, ये पर यूनिट सेंटीमीटर तो दिया हुआ है, इसको पर यूनिट लेंथ लेंगे, और लेंथ क्या लेंगे, पर यूनिट मीटर लेंगे। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हेलो बच्चों, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। एन जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। तो 10 टर्न्स पर मीटर कितना लिखिएगा, 1 सेंटीमीटर को लिखिएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 इंटू 10 टू द पावर 2 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा। यानी ये न्यूमेरिकल इसलिए बना रहे हैं, कभी कभी आप लोग जल्दी बनाने में गलती कर दीजिएगा। ये देखिएगा, ये यदि पर सेंटीमीटर में दिया रहे, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिएगा मीटर में, तो यानी 1 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर -2 मीटर, और 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +2, तो ये हो गया 1000 टर्न्स पर मीटर हो गया बच्चों। तो ये n निकल गया। अब यहाँ पे इनसाइड जो लीजिएगा, हम जस्ट आउटसाइड उस दिन भी क्लियर किए थे कि जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो यहाँ पे μ0 Ni हो जाएगा, और μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और n जो होगा 1000 हो जाएगा, और I का वैल्यू 2 पुट करके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन रहा आपका। और एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छा से करते जाइए। अभी थोड़ा क्वेश्चन हम डिस्कस कराएंगे, जितना न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ही बढ़िया होगा, उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। न्यूमेरिकल्स करते जाते हैं। अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, ये चैप्टर फिनिश होने के लिए जा रहा है। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, 1 टॉपिक या 2 टॉपिक बचा होगा, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये टॉपिक फिनिश। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा, एगो टॉर्क होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्सन होगा। 1-2 टॉपिक बचा हुआ, एक तो लोरेंज फोर्स होगा, 2 या 3 टॉपिक होगा मैक्सिमम, उसको कवर कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस पे जितना न्यूमेरिकल्स हो सकता है पहले न्यूमेरिकल्स पार्ट को करेंगे, तब जा करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए एक न्यूमेरिकल और देखिए, ये क्वेश्चन हम लिख करके देते हैं, तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। क्या दिया हुआ है, ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर। देखिए ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, carries a current of 2 एम्पियर, ठीक है, which is uniformly distributed over its circular, या इतना ही रखने दीजिए ना। find the magnetic field
एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। हम आपके लिए फिगर बनाते हैं तब आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा, समझे। ये फिगर आपको बना देंगे ना तब बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये आपको क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड सिलिंड्रिकल या सॉलिड कंडक्टर या सॉलिड सिलिंड्रिकल ले लीजिए, जिसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। ये जो है सॉलिड सिलेंडर है। यदि हॉलो ले लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, 0। हॉलो सिलेंडर लेंगे तो अंदर में 0 हो जाएगा। ये कैपिटल आर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, हेलो, तो कैपिटल आर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिखेंगे बच्चों। अब कह रहा है यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे निकालने के लिए, यानी यहाँ पे कौन सा लॉ लगा देंगे, एम्पियर्स लॉ। तो ये पॉइंट पी जो हुआ कहाँ पे हुआ, इनसाइड। तो स्मॉल आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको लिख देंगे 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। याद है हम इसको एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन में देखे थे लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर के लिए। इन आउटसाइड ऑफ द सरफेस, सरफेस एट द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। थ्री केसेस हम लोग डिस्कस किए थे, आउटसाइड द सरफेस, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड के लिए जो फार्मूला आया था याद है, क्या आया था बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड बराबर μ0 I/2πr² इंटू स्मॉल आर, जो कि स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था, आपको याद होगा, है ना। इनसाइड, ये कौन सा केस हुआ, इनसाइड, एट ए पॉइंट इनसाइड। ठीक है, एट ए पॉइंट इनसाइड। हाँ, हॉलो रहता तो इनसाइड में क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो अंदर में जो फील्ड का फार्मूला लीजिएगा बच्चों, हेलो, μ0 I/2πr² इंटू स्मॉल आर लीजिएगा, है ना। तो μ0 का वैल्यू कितना पुट करिएगा आप, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई दिया हुआ 2 एम्पियर, अब बाई 2 पाई, ये 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और आर जो है 3 इंटू 10⁻⁻² है। ठीक, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। देखिए फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻², अब बाय 25 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁻4। तो हो जाएगा ये 12/25 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर जगह तो -9 है, -4, तो -5 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, 12/25 कर लीजिएगा इसको। ये इनसाइड हुआ। जब कहता सरफेस पर तो सरफेस का फार्मूला सरफेस पे कांस्टेंट हो जाता, और जब बाहर में कहता तो आउटसाइड वाला जो फार्मूला है वो लगा करके हम लोग यहाँ पे फील्ड को कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ तक आज रहने दीजिए, फिर हम कल के क्लास में आते हैं, नेक्स्ट क्लास में। तो फिर इस पे जितना भी और न्यूमेरिकल्स हो सकता है सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तब जाके अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और न्यूमेरिकल्स जितना प्रैक्टिस में लाएंगे आप, उतना आपको बेनिफिट देगा। न्यूमेरिकल्स से डरिए नहीं, पूरा जितना न्यूमेरिकल्स हो सकता है उसको बनाइए, जितना भी पॉसिबिलिटी है उसको बनाइए। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो हम बहुत हद तक सिखा दिए आपको मैग्नेटिज्म का, अब थोड़ा सा बचा है वो भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, रहने देते हैं यहाँ तक। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।